क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया, लेकिन फिर वक्त बीतने के बाद अचानक वापस लौट आया? एक पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्ता, या शायद कोई ऐसा जिसने कभी आपको गहरी तकलीफ दी थी। कभी एक मैसेज, कभी एक कॉल, या बस एक आकस्मिक मुलाकात, जैसे जीवन ने दोबारा उन्हें आपके सामने खड़ा कर दिया हो। यह सब केवल संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति इसे चला रही है? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस रहस्यमय चक्र से गुजरते हैं। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि कोई जो जीवन से जा चुका था अचानक फिर क्यों आता है। क्या यह किसी अधूरी कहानी का संकेत है? क्या आत्मा ने कोई वादा किया था जो अब पूरा होना है, या फिर यह कार्मिक आर्य है जो अब चुका जाना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो समय समय पर लौटता रहा है? कोई जो हर बार तब लौटा जब आप संभलने लगे थे, या कोई जिसकी उपस्थिति सिर्फ एक सीख बनकर आई? बहुत से दर्शक यहां खुद को देखेंगे, क्योंकि यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई है। कुछ रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। कभी कभी दो आत्माएं एक दूसरे से वादा करती हैं। कई जन्मों पहले उनके बीच कोई अधूरा कार्मिक लेन देन होता है, और जब समय सही होता है वो फिर से एक दूसरे की जिंदगी में लौट आती हैं। यह लौटना हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी यह दर्द लेकर आता है और कभी समझ, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, आपकी आत्मा की यात्रा को पूरा करना। आत्मिक स्तर पर यह दो आत्माओं के बीच हुआ एक पुराना संवाद होता है जो आज भी गूंज रहा है। घबराइए नहीं, अगर कोई बार बार आपकी जिंदगी में लौटता है तो यह एक संकेत है, एक अदृश्य पाठ जो आपको पढ़ना है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं, क्यों कुछ आत्माएं चाहे आप कितना भी दूर चले जाएं फिर भी लौट आती हैं। यह केवल भावनाओं का खेल नहीं है, यह आत्माओं का करार है। और जब कार्मिक रांड अधूरा रह जाता है तो ब्रह्मांड दोनों आत्माओं को फिर से आमने सामने लाता है ताकि उसे पूरा किया जा सके। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक स्त्री थी जिसका बचपन का प्रेमी उसकी जिंदगी से चला गया था। सालों तक कोई संवाद नहीं। वो अपने जीवन में आगे बढ़ी, विवाह किया, बच्चे हुए, और फिर अचानक एक दिन वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। न कोई योजना, न कोई इरादा, लेकिन जब उनकी नजरें मिली, कुछ भीतर टूट गया, या शायद जुड़ गया। उनके बीच फिर कोई रिश्ता नहीं बना, लेकिन उस मुलाकात ने उसे वर्षों पुरानी पीड़ा से मुक्त कर दिया। जैसे कुछ कार्मिक बंधन कट गए, जैसे ब्रह्मांड ने सिर्फ एक दृश्य रचा ताकि कहानी पूरी हो सके। ऐसी घटनाएं केवल बाहर नहीं घटती, यह आत्मा के स्तर पर गहराई में घटती है। तो अब सवाल यह है, अगर कोई आपकी जिंदगी में बार बार लौट रहा है तो क्या यह एक कार्मिक संकेत है? क्या आपको कुछ समझना है? क्या आपको कुछ चुकाना है? या क्या आपको कुछ सीखकर मुक्त होना है? कभी कभी आत्माएं सिर्फ क्षमा मांगने लौटती हैं, और कभी सिर्फ आपको क्षमा करना होता है। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन है जो बार बार लौटता रहा है? कौन है जिसने हर बार आपके भीतर कुछ हिलाया है? और क्या आप अब उस कार्मिक पाठ को समझने के लिए तैयार हैं? आगे के भाग में हम इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी कभी किसी पुराने रिश्ते को लौटते देखा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह आपके सवालों के जवाब ला सकता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति बार बार आपकी जिंदगी में आता है, कभी प्रेम बनकर, कभी चुनौती बनकर, और हर बार उसके आने से कुछ तो भीतर हिलता है, कोई पुराना घाव, कोई अनकहा संवाद। इस भाग में हम उस रहस्यमय आत्मिक सच को उजागर करेंगे कि कुछ आत्माएं सिर्फ इसलिए लौटती हैं क्योंकि उनके और आपके बीच कोई अधूरी बात, कोई अधूरा कार्मिक लेन देन बाकी होता है। वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वे संदेश वाहक होते हैं, कार्मिक क्लोजर के वाहक। हम व्यूअर्स को समझाएंगे कि जब कोई रिश्ता बार बार शुरू होकर फिर खत्म हो जाता है, या कोई व्यक्ति बार बार दुख देकर चला जाता है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच पास्ट लाइफ से कोई अनरिजॉल्व्ड एनर्जी अभी भी मौजूद है। जब तक वह ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त नहीं होती, वह आत्मा बार बार लौटती है। हम भावनात्मक उदाहरणों से बात को और गहरा करेंगे, जैसे कोई पुराना मित्र जिससे न चाहते हुए भी बार बार संपर्क होता है, या कोई रिश्ता जो कभी क्लोजर ही नहीं पा सका। यह केवल आपकी वर्तमान भावनाओं की बात नहीं है, यह आत्मा की एक पुरानी प्रतिज्ञा है जिसे अब पूरा होना है। और हां, आगे मैं आपको एक छुपा हुआ संकेत बताने वाला हूं, जिससे आप पहचान पाएंगे कि कौन आपके जीवन में कार्मिक संदेश लेकर आया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके जीवन में बार बार क्यों आते हैं, और हर बार वे आपके दिल में कोई गहरी छाप छोड़ जाते हैं? क्या यह सब सिर्फ कर्म का खेल है, या कुछ और भी है जो इससे भी ज्यादा रहस्यमय और पूर्व निर्धारित है?
आइए अब हम एक गहरा और बहुत ही खास आध्यात्मिक सत्य समझते हैं। सभी रिश्ते जो बार बार लौटते हैं वे केवल कर्म के कारण नहीं होते। कुछ आत्माएं जीवन में इसलिए लौटती हैं क्योंकि आपने उनके साथ एक आत्मिक अनुबंध यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। जी हां, आत्मिक अनुबंध। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मिक योजना का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि हमारी आत्मा इस जीवन में आने से पहले एक दिव्य स्थान पर अन्य आत्माओं के साथ मिलकर कुछ समझौते करती है। इन समझौतों का मकसद होता है सीखना, बढ़ना और आत्मा की पूर्णता की ओर अग्रसर होना। आप सोच सकते हैं, पर मैंने तो कभी कोई समझौता नहीं किया। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये निर्णय आपने नहीं, आपकी आत्मा ने लिए थे। उस अवस्था में जब आप इस शरीर में नहीं थे, जब आपकी चेतना मुक्त और ईश्वर के निकट थी, उसी अवस्था में तय हुआ कौन आपके जीवन में कौन से रोल निभाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि इन आत्मिक अनुबंधों में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जीवन में दर्द देने आती हैं, अबैंडनमेंट, बिट्रेयल या भावनात्मक चोटें। पर इनका उद्देश्य होता है आपकी आत्मा को एक बड़ा सबक सिखाना। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को महसूस किया है जिससे आपकी जुड़ाव की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आप उसे समझा नहीं पाए, या जिसने आपका दिल इस तरह तोड़ा कि आप पहले जैसे नहीं रहे? ऐसे संबंध अक्सर आत्मिक अनुबंधों से जुड़े होते हैं। अब यहां एक जरूरी बात, घबराइए नहीं, यह सब बुरा नहीं है। आत्मा के स्तर पर आपने यह तय किया था ताकि आप भीतर से मजबूत बने, ताकि आप अपने आत्मसम्मान, अपने मूल्य और अपने मार्ग को पहचान सकें। कल्पना कीजिए, एक तितली बनने से पहले कैटरपिलर को कितने बदलावों से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही आत्मा को विस्तार देने के लिए उसे झटकों की आवश्यकता होती है, और कई बार ये झटके हमें वही लोग देते हैं जिनसे हमने जन्म से पहले आत्मिक अनुबंध किया होता है। अब एक रहस्य, कुछ आत्माएं तो बस इसीलिए लौटती है ताकि वो अनुबंध पूरा हो सके। जैसे एक अभिनेता मंच पर आता है, अपना अभिनय करता है और चला जाता है, पर हम उस अभिनय से सीखते हैं, भावनाएं अनुभव करते हैं और बदलते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सच हो सकता है? आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। कभी कभी जिनसे आपने आत्मिक अनुबंध किया होता है वे आपके सबसे कठिन रिश्ते बनते हैं, और फिर भी वही आपके आत्मिक जागरण की सबसे बड़ी कुंजी होते हैं। अब जरा ठहरिए, सोचिए, क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो बार बार आपकी जिंदगी में आता है और हर बार कोई ना कोई भावनात्मक हलचल लेकर आता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो व्यक्ति कुछ अधूरा छोड़कर गया है? कोई बात, कोई सबक, कोई चोट? ऐसे ही अनुभव आत्मिक अनुबंधों की ओर संकेत करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको उन रिश्तों में बार बार लौटना है, नहीं। कभी कभी आत्मिक अनुबंध केवल एक बार पूर्ण होकर समाप्त हो जाते हैं, और कभी कभी आपको समझना होता है कि आपकी आत्मा ने अब उस पाठ को सीख लिया है और अब आगे बढ़ने का समय है। तो अगली बार जब कोई पुराना रिश्ता लौटे या कोई नई लेकिन बेहद गहराई लिए जुड़ाव सामने आए, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह सिर्फ कर्म है या आत्मा का कोई पुराना अनुबंध फिर से जीवित हो गया है? आपका उत्तर आपकी आंतरिक अनुभूति में छिपा होगा। और याद रखिए, आत्मा कभी गलती नहीं करती। हर जुड़ाव, हर बिछड़ाव, हर वापसी एक उद्देश्य लेकर आती है। अब जब आपने यह जान लिया है कि आत्मिक अनुबंध क्या होते हैं, अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आप इन चक्रों से मुक्त होकर आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आत्मा के स्तर पर निर्णय लेकर आप अपनी वर्तमान ऊर्जा को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं आत्मिक मुक्ति का अगला द्वार खोलने के लिए? तो बने रहिए, क्योंकि अगला भाग आपके लिए एक बहुत ही विशेष उत्तर लेकर आ रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। वही लोग, वही घटनाएं, वही भावनात्मक जख्म, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड की कोई गहरी योजना? इस सेक्शन में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि जब आप किसी रिश्ते, पैटर्न या स्थिति से जुड़ा सबक नहीं सीखते, तो यूनिवर्स उसे दोहराता है बार बार, क्योंकि यूनिवर्स का एक ही उद्देश्य है, आपकी आत्मा की वृद्धि। हम इसे एक दर्पण के रूपक से समझाएंगे। हर बार जब वह व्यक्ति लौटता है, क्या उसमें आपको अपनी ही कोई छिपी परछाई दिखती है? शायद वह व्यक्ति आपके भीतर के डर को जगाता है, या आपके आत्मसम्मान की परीक्षा लेता है, या फिर आपको वह बनना सिखाता है जो आप बनने से डरते हैं। यह भाग दर्शकों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करेगा। क्या मैंने इस बार सच में सीखा है, या बस पुरानी कहानी को नए चेहरे में देख रहा हूं? इस सेक्शन में आप पाएंगे कि यूनिवर्स कैसे कभी कभी कठोर प्रतीत होता है, लेकिन उसकी हर परीक्षा एक छुपा हुआ वरदान होती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही आपको ऐसा लगा हो
जैसे आप उसे वर्षों से जानते हैं, जैसे समय थम गया हो और आपके भीतर कुछ गहराई से हिल गया हो। उनकी आंखों में देखते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ हो, या उनकी उपस्थिति मात्र से आपका दिल शांत हो गया हो, जैसे वो आपकी आत्मा की भाषा समझते हो। ऐसे जुड़ाव को हम अक्सर विशेष मान लेते हैं, पर क्या हर गहरा संबंध आत्मिक होता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल भ्रम की परछाई होते हैं? एक भावनात्मक जाल। आज हम इसी रहस्य पर बात करने वाले हैं। वो जुड़ाव जो भीतर तक हिला देते हैं, क्या वो सच्चे होते हैं या सिर्फ एक आत्मिक परीक्षा? कुछ जुड़ाव होते हैं जिन्हें आत्मा की गहराई पहचान लेती है। उन्हें कहते हैं आत्मिक साथी, ट्विन फ्लेम, या चुने हुए आत्मिक दर्पण। और कुछ जुड़ाव ऐसे होते हैं जो केवल अधूरे कर्मों का आकर्षण होते हैं, बहुत तेज, बहुत भावुक, पर टिकाऊ नहीं। कैसे पहचानें कि कौन सा जुड़ाव आत्मा का सत्य है और कौन सा सिर्फ कर्मिक भ्रम? आइए एक सच्ची कहानी से शुरुआत करें। अनामिका एक साधारण सी लड़की थी। एक दिन उसके जीवन में आरव नाम का युवक आया। पहली मुलाकात में ही उसे लगा, मैं इसे पहले भी जानती हूँ। उनके बीच की बातचीत, मुस्कानें और वो खामोशी तक, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग गया हो। पर जैसे जैसे समय बीता, रिश्ता उलझने लगा। प्रेम के साथ साथ पीड़ा, अलगाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव आने लगे। अनामिका सोचती रही, अगर ये आत्मिक जुड़ाव है तो इतना दर्द क्यों? और यहीं से हम सीखते हैं, हर तीव्र जुड़ाव आत्मिक नहीं होता। कभी कभी तीव्रता एक चेतावनी होती है और शांति एक संकेत होती है। अब जरा सोचिए, क्या वह जुड़ाव आपको भीतर से सुकून देता है या आपकी ऊर्जा को बार बार हिला देता है? एक सच्चा आत्मिक जुड़ाव आपके भीतर की शांति को बढ़ाता है। वो आपको डराता नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलवाता है। वहीं भ्रम वाला जुड़ाव आपको लगातार असमंजस, असुरक्षा और बेचैनी की ओर ले जाता है। अगर कोई आपको आत्मसंदेह में डाल दे, अगर आप अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न करने लगें, तो समझिए वो जुड़ाव आत्मा की परीक्षा है, पूर्णता नहीं। याद रखिए, एक सच्चा आत्मिक साथी आपकी आत्मा का आईना होता है, पर वह आपको घायल नहीं करता। वो आपको बदलता नहीं, बल्कि आपको स्वीकारता है। वो आपको रोकता नहीं, बल्कि उड़ने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ एक और गहरा संकेत है। अगर आपने पहली बार मिलते ही किसी को देखा और आपको लगा, मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे इसे संभालना है, या इसके बिना मैं अधूरा हूं, तो हो सकता है ये आपकी आत्मा की कोई अधूरी बात हो, कोई कार्मिक इल्यूजन। क्योंकि आत्मा का सच्चा जुड़ाव आपको अधूरा नहीं, पूर्ण महसूस कराता है। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन के किसी ऐसे संबंध को याद कीजिए जिसने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो। क्या वह जुड़ाव आज भी आपके भीतर जीवित है? क्या वो आपको शांति देता है या पीड़ा? आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। कभी कभी आत्मा आपको भ्रम में डालती है ताकि आप अंततः सत्य तक पहुंच सकें। जैसे सुनहरी रेत में छिपा कोई चमकता हुआ हीरा। सत्य को पहचानने के लिए भ्रम का सामना जरूरी होता है, और ये भ्रम ही तो हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब आप सच्चे और झूठे जुड़ावों के बीच फर्क करना सीख लेते हैं, तभी आप अपनी आत्मा की आवाज को पहचान पाते हैं। तो अगली बार जब कोई विशेष जुड़ाव आपके जीवन में आए, अपने हृदय की शांति से पूछिए, क्या यह प्रेम है या बस कोई कार्मिक पुनरावृत्ति? अगर उत्तर भीतर से शांति में आए तो वह सच्चा है। अगर उत्तर बेचैनी से भरा हो तो वह एक पाठ है जो अब आपको सीख लेना चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे कि डॉट कंपोनेंट प्लेसमेंट, आप इस आत्मिक ज्ञान का प्रयोग कर अपने पुराने कार्मिक चक्रों को कैसे समाप्त कर सकते हैं और एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर सकते हैं। बने रहिए, क्योंकि अगला भाग आपको एक गहरे आत्मिक मोड पर ले जाने वाला है। कल्पना कीजिए, एक रिश्ता जो कभी आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ लगता था, अब अचानक शांत हो गया है। कोई दर्द नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस एक भीतर की शांति। क्या यह संकेत है कि आपकी कार्मिक यात्रा उस व्यक्ति के साथ पूरी हो चुकी है? इस सेक्शन में हम उन रहस्यमय संकेतों को उजागर करेंगे जो यह बताते हैं कि आपकी आत्मा ने एक बड़ा सबक पूरा कर लिया है। जब कोई कार्मिक साइकिल समाप्त होती है तो कुछ परिवर्तन स्वाभाविक रूप से घटते हैं, जैसे कि आपके भीतर अब उस व्यक्ति के लिए कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बचती। बातचीत रुक जाती है, लेकिन दिल में बोझ नहीं रहता। आपको लगता है जैसे ब्रह्मांड ने कोई क्लोजर भेज दिया हो। सपनों में भी वो व्यक्ति विदाई लेने आता है। हम आपको समझाएंगे कि जब कोई कार्मिक या सोल लेवल कनेक्शन पूरा होता है तो कभी कभी वह व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता है, और कभी कभी वो नया रूप लेकर नए व्यवहार और उद्देश्य के साथ वापस आता है। हम इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि अब वही पैटर्न्स दोहराए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर उस लेसन को एब्जॉर्ब कर लिया है।
यही वो डिवाइन मोमेंट होता है जब ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोलता है, बिना शोर शराबे के, लेकिन बहुत गहराई से। कल्पना कीजिए, एक सुनहरा दरवाजा खुल रहा है। पीछे की कार्मिक कहानियां अब धुंध बनकर मिट चुकी हैं और आपके सामने है चुनाव का सबसे सुंदर अधिकार। क्या आप उस रिश्ते को थामना चाहेंगे जिसने आपको सिखाया, या उस आजादी को अपनाएंगे जो आपकी आत्मा को बुला रही है? इस अंतिम सेक्शन में हम उस डिवाइन मोमेंट की बात करेंगे जब आत्मा इतनी जागरूक हो जाती है कि अब निर्णय डर से नहीं बल्कि प्रेम और प्रकाश से होता है। यह हिस्सा बेहद भावनात्मक और आशावादी होगा क्योंकि अब व्यूअर के पास क्लैरिटी है। हम गहराई से बताएंगे कि कैसे आप अब डिसर्न कर सकते हैं कौन सा रिश्ता नर्चरिंग है और कौन सा ड्रेनिंग। जुड़ना हीलिंग के लिए है, बोझ उठाने के लिए नहीं। बाउंड्रीज बनाना सेपरेशन नहीं, सेल्फ लव है। हम उन्हें सिखाएंगे कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, रोज का सोलफुल मेडिटेशन और हेल्थी एनर्जेटिक बाउंड्रीज कैसे आत्मा को नए अध्याय में प्रवेश करने में सहायक बनते हैं। यह हिस्सा उन्हें एम्पावर करेगा कि वो अब पुराने कार्मिक लूप से निकल चुके हैं और ब्रह्मांड अब उनके निर्णय का सम्मान करेगा। जुड़ाव या आजादी, अब आप आत्मा की आवाज से चुन सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।